देखो, आजकल ना ये एआई एजेंट्स बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है। आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एआई एजेंट्स होता क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है कि आप अपना यूज़फुल काम को करने के लिए। सो बेसिकली एजेंट्स को समझने से पहले कि एजेंटिक सिस्टम्स एक वर्ड है, उसको समझना पड़ेगा। अब ये एजेंटिक सिस्टम्स होता क्या है? देखो, एजेंट सिस्टम को एक अब स्मार्ट, एक गोल ओरिएंटेड है, मतलब एक स्पेसिफिक गोल के लिए बनाया गया एक रोबोट मान सकते हो, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बेसिकली, जो एक ही गोल को फोकस करेगा। वो बेसिकली कर क्या सकता है, बेसिकली खुद ही थिंक कर सकता है बेसिकली उस गोल के बारे में, और उसको डिसीजन भी ले सकते हैं, उस गोल की जो भी डिसीजन है उस ले सकते हैं, और वो बेसिकली एक्शन भी ले सकते हैं उस गोल के मुताबिक बेसिकली। और वो खुद ही लर्न भी कर सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं। वो बेसिकली एजेंटिक सिस्टम्स को बनाया जाता है एआई एजेंट्स प्लस वर्क फ्लोस को मिला के बेसिकली। अब आते हैं ये वर्क फ्लोस होता क्या है बेसिकली। अब वर्कफ्लोस को आप सिंपल समझ सकते हो कि एक फिक्स्ड रेसिपी है। अब आप इमेजिन करो कि आप कुछ बुक कर रहे हो बेसिकली एक मील्स को ऑनलाइन, जो स्पेशल कॉम्बो में है। अब उसका गोल क्या है बेसिकली, एक सुपर बर्गर कॉम्बो को बुक करना, मान लो कि सुपर बर्गर को बुक करना। अब इसके अंदर सिस्टम को पता होता है ना बेसिकली अब क्या क्या करना है। आप पहले ऐड टू कार्ट करोगे, उसके बाद चेकआउट करोगे, उसके बाद डिलीवरी एड्रेस डालोगे, उसके बाद पेमेंट डिटेल्स डालोगे, उसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक ऑर्डर को किचन तक लेकर जाएगा और आपको एक कंफर्मेशन मेल भी दे देगा। अब इसी को कहते हैं एक वर्क फ्लो, यानी एक सिस्टम, मतलब यानी पहले पहले से लिखा हुआ एक सिस्टम है, यानी स्क्रिप्ट बोल सकते हो बेसिकली, जो सिर्फ उसको फॉलो करता है। और इसके पास खुद का दिमाग नहीं है और कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया थिंक करने के लिए। जैसे कि हो गया कि आपको और क्या पसंद है, आप इसके अंदर आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, नहीं डाल सकता। तो बेसिकली एक सिंपली एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेसिकली। अगर डायग्राम में आप समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो कि आपको एक इनपुट मिल रहा है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उसको ऑटो जो वर्कफ्लो सिस्टम है ना, उस स्टेप्स को फॉलो करेगा और एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन आउटपुट को मतलब बाहर फेंकेगा। जैसे कि इसके अंदर हो गया बेसिकली कन्फर्मेशन ईमेल आउटपुट। ओके। अब एक दूसरी तरफ है बेसिकली ये एजेंट्स। अब ये क्या है बेसिकली, एक हेल्पफुल और स्मार्ट वेटर समझ सकते हो आप बेसिकली। इसका मतलब है कि आप समझ लो कि आप एक स्मार्ट ऑनलाइन फूड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करो, जिसके अंदर एक एजेंट बैठा हुआ है जो आपके लिए सहाय कर सकते हैं, यानी कस्टमर सपोर्ट। अब इसके अंदर गोल क्या कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और बहुत सारा रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि हो गया, आई वॉन्ट टू नो इफ़ आई कैन कस्टमाइज माई बर्गर, क्या मैं अपना बर्गर को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ क्या, और कितना वेजिटेरियन ऑप्शन है, और मेरा ऑर्डर डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर, आई वाज चार्ज इनकरेक्टली। मतलब ये सब बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब इन सारे डाउट्स को ना हर एक के अंदर आप स्क्रिप्ट थोड़ी ना बैठ के मतलब लिखोगे। अब लिख सकते हो यार, अब लिखने का तो अब, लेकिन इसको ए एजेंट्स के साथ अपन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब ये करता क्या है, अब ये एजेंट क्या करते हैं, इसके बाद का जो स्टेप है वो डिसाइड करता है। अब ये करता क्या है ना सिस्टम, अब इसके पास कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं होता, जैसे कि पहले डिस्कस किया था ना मैं। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, खुद ही एनालाइज करते हैं रिक्वेस्ट को और डायनामिकली डिसाइड्स द टूल्स, मतलब जो टूल है। अब टूल का मतलब क्या है, देखो, अब टूल का मतलब है कि हर एक जो रिक्वेस्ट होता है ना, उसके लिए एक टूल लिखा होता है बेसिकली। अब मान लो कि इस रिक्वेस्ट के लिए ना एक टूल लिखता हूँ मैं बेसिकली, वो करता क्या है बेसिकली। अब इफ़ आई वांट टू नो कस्टमाइज, मतलब यानी अपन बर्गर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्या, अपन चेक करेंगे कि कितना बर्गर्स है हमारे स्लॉट्स के अंदर, जो हमारी कंपनी के अंदर, और बेसिकली किचन के अंदर, कंपनी के अंदर नहीं, उसके अंदर। उसके बाद वो रिटर्न करता है बेसिकली, इस टूल को यूज़ करता है और चेक करता है, अच्छा इसके अंदर इतना बर्गर्स अवेलेबल है, वेराइटीज़, मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न दूंगा, हाँ इतना बर्गर है, आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसी तरह हर एक रिक्वेस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, एक टूल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उस टूल को मैं क्या करूँगा, इस एआई एजेंट को मैं हैंडल कर दूँगा। अब ये करता क्या है ना, बहुत ही शातिर दिमाग को यूज़ करके क्या करता है, अब जो टूल इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है पहले बेसिकली, उसके बाद जो टूल उसको सूट होता है ना, मतलब उसको नहीं, मतलब इस रिक्वेस्ट को जो सूट होता है उसको ले लेता है बेसिकली। आप फॉर एग्जांपल दिखा दूँगा, अगर आप मान लो कि अब कस्टमाइजेशन करना है, मतलब जो पहला वाला था ना बर्गर को, उसके लिए क्या करेंगे, एक टूल डिफाइन रहता है बेसिकली, मेनू कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, तो हम डिफाइन करेंगे ये टूल। अब इस टूल को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन इस टूल के लिए बहुत ही सिमिलर है, इसीलिए वो एक्सेस कर देगा। अगर सिमिलर के लिए दूसरा रिक्वेस्ट के लिए क्या करेगा, एक वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है तो वेजिटेशन मेनू फिल्टर टूल को एक्सेस करेगा, और तीसरा वाला के लिए ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम को एक्सेस करेगा, चौथे के लिए ऑर्डर कैंसिलेशन टूल को यूज़ करेगा। इसी तरह बहुत टूल्स रहेगा, उसको हैंडल हम एजेंट को कर देंगे। अब एजेंट बाकी सारा काम को संभाल लेगा। अब इसी को कहते हैं एआई एजेंट, यानी एलएलएम कहते हैं इसको बेसिकली।
अब इसको चैट जीपीटी, जेमिनी इससे बनाया जाता है। डीप सीक जो मॉडल्स होते हैं ना, एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी बहुत बड़ा मॉडल है। जैसे कि हो गया चैट जीपीटी बहुत बड़ा है ना, उसी को मिला के इस एआई एजेंट को बनाया जाता है। और इसके लिए कोई भी आउटपुट प्री डिफाइन करने की या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके पास दिमाग सब है। क्या करेगा, उस दिमाग को यूज़ करेगा, रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा, कौन सा टूल चाहिए उस टूल को यूज़ करेगा और एक अच्छा आउटपुट देगा ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी नेचुरल लैंग्वेज में आउटपुट देगा, ना कि स्ट्रक्चर आउटपुट जाएगी पिछले की तरह। ठीक है, अगर इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहते हो कि आप देख सकते हो कि मान लो कि इनपुट आया कुछ भी, अब ये एआई करता क्या, एनालाइज करता है कि अब तीनों टूल्स में क्या टूल को यूज़ करना पड़ेगा। पहला टूल को यूज़ करेंगे तो इस वर्कफ्लो के अंदर जंप करूँगा, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तीसरा। अब इसके अंदर जंप करने के बाद क्या होगा, एक इसके अंदर एक आउटपुट मिलेगा। अच्छा, मतलब इस टूल के अंदर कुछ रिटर्न होगा ना बेसिकली, हाँ इतना रेसिपीस है या फिर इतना बर्गर्स कलेक्शन है। वो रिटर्न होते क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसको एक ह्यूमन लैंग्वेज में क्या करेगा, आउटपुट करेगा, यानी डायनामिकली आउटपुट करेगा। अब इसी को कहता है बेसिकली डायनामिक आउटपुट। ठीक है, अब इसी को कहते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो, यानी एजेंट का काम ये वाला। अब इन्हीं दोनों को मिला के जो एआई एजेंट है और वर्कफ्लो जो अभी दोनों डिस्कस किया, अब इन्हीं को मिला के कहते हैं एजेंटिक सिस्टम, यानी एक ऑटोमेशन। अब इसी के अंदर आते हैं इंट्रोड्यूस करने का बारी N8N। अब N8N क्या है, योर एजेंटिक टूल, यानी जो एजेंटिक सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कॉमन और टूल है N8N कहते हैं उसको। अब जो आपने सिस्टम को डिस्कस किया ना मैंने, जो वर्कफ्लो और ए एजेंट, इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जिसके अंदर आप अच्छा खासा एजेंटिक सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हो बिना कोड किए। आप कोडिंग से भी कर सकते हो पाइथन को यूज़ करके, लेकिन बिना कोडिंग के अगर चाहिए तो N8N आपके लिए बहुत सही टूल है। अभी क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली एजेंटिक सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हैं जो अभी भी कहा, और एनालाइज भी कर सकते हैं, बेसिकली सारा कर सकते हैं, और डायनामिकली ट्रिगर्स। इस प्लेटफॉर्म को अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है, देख सकते हो कि कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है टूल। अब इस टूल को मैं क्या करूँगा, अगली वीडियो में और भी डीपली डिस्कस करूँगी कि इस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है और इस टूल से कैसे एजेंट को बनाया जाता है। जैसे कि मैंने एक एजेंट को बना चुका हूँ, देखते अब देख सकते हो, देख मैंने एक एजेंट को बना चुका हूँ और ये क्या एजेंट है इसको मैं पिछला वीडियो के अंदर डिस्कस किया हूँ, आप जाके देख सकते हो अगर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। उसके अंदर भी N8N को मैं डिस्कस किया हूँ कि कैसे यूज़ करना सब है। अगर नहीं है तो अगले वीडियो में मैं N8N को यूज़ करने का एक ट्यूटोरियल बना के दे दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट कर सकते हो, तो थैंक यू।